नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसाले की, फल की, फूल की, धान, चना और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश से बढ़ा कुल मसालों का निर्यात में लाल मिर्च की हिस्सेदारी 30%। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसालों के साथ। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल मसालों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। वहीं देश से होने वाले मसालों के निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है। साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों के निर्यात में 30% की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर भाव पर पड़ता दिख सकता है। मसालों के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020-21 के दौरान देश से होने वाले मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा देखने को मिला है। वहीं बात दूसरे मसालों की करें तो भारत वैसे तो कई मसालों का निर्यात विदेशी बाजार में करता रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार में भारत के 5 मसाले ऐसे हैं जिन्हें खासा पसंद किया जाता रहा है। इन मसालों में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी और सूखी अदरक शामिल है। भारत से निर्यात होने वाले कुल मसालों में अकेली लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही लगभग 30% से ज्यादा की है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से लाल मिर्च का कुल निर्यात 2,64,000 टन का हुआ है। वहीं जीरे का निर्यात 2,99,000 टन, वहीं हल्दी का निर्यात 1,83,000 टन, जबकि इस दौरान धनिये का निर्यात 57,000 टन के पार पहुँच गया है। वहीं मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान देश में सूखी मिर्च की उपज 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल 18,35,000 टन रही थी। वहीं जीरे की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। इस साल जीरे की उपज 8,56,000 टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल उपज 9,12,000 टन रही थी। इसी तरह हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल 11,53,000 टन की रही थी। धनिये की उपज पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान धनिये की पैदावार 8,32,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल 7,01,000 टन ही रही थी। जबकि अदरक की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। सूखे अदरक की उपज साल 2020-21 के दौरान 18,87,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल 18,68,000 टन रही थी। तो मसालों पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। अब बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने रहेंगे। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मसालों के बाजार को लेकर क्या अनुमान है, भाव किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं? मसालों की अगर बात करें तो मसालों में हमने तेजी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि मसालों के अंदर आगे तेजी का रुख बना रहेगा। पर्टिकुलरली जीरा, कोरिएंडर और टर्मरिक की बात करें तो वहाँ पर हमें तेजी का रुख आते हुए देखा है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने से भावों में तेजी का सपोर्ट मिला है। जी, तो किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें ऐसे में? मसालों के किसानों को सलाह है कि अभी सभी मसालों को होल्ड कर सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, और जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है उससे मसालों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है मसालों को किसानों को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी स्टॉक रोक ले किसान मसालों का, आगे और अच्छे भाव उन्हें मिल सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। कुल फूलों के निर्यात में हुआ इजाफा, 11 महीनों के दौरान 60% बढ़ा निर्यात। और वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय फलों की मांग, निर्यात 5,668 करोड़ रुपए के पार।
वैश्विक बाजार में भारतीय फूलों की मांग में इस साल अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कुल फूलों का निर्यात 60% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में फूलों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। फूलों के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। साल 2021-22 में बाजारों में फूलों की मांग में इजाफा हो रहा है। नवंबर महीने के बाद से ही फूलों के भाव में तेजी देखने को मिली है। आलम तो ये है कि बाजार में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। बाजारों में सबसे ज्यादा रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के फूलों की मांग सबसे ज्यादा आ रही है। वहीं वैश्विक बाजार में बढ़ते भारतीय फूलों की मांग को देखते हुए सरकार ने फूलों की खेती का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले एक दशक में फूलों के उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए ये अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। भारत से फूलों के निर्यात की जिम्मेदारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी एपीडा की है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले फूलों के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से होने वाला कुल फूलों का निर्यात 22,792 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान फूलों का निर्यात 14,098 टन का ही हुआ था। भारत में फूलों की खेती व्यावसायिक तौर पर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश 19%, तमिलनाडु 16.6% और मध्य प्रदेश में 11.9% फूलों की खेती की हिस्सेदारी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार बीते कुछ सालों के दौरान फूलों की उपज इस तरह से रही है। साल 2019-20 में कट फ्लावर की कुल पैदावार 6,76,000 टन रही थी, जबकि साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कट फ्लावर की कुल उपज 3,37,000 टन घटकर 3,39,000 टन तक रह सकती है। बात अगर लूज फ्लावर की करें तो साल 2019-20 में लूज फ्लावर की कुल पैदावार 23,23,000 टन रही थी। वहीं इस साल लूज फ्लावर की पैदावार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक लूज फ्लावर की कुल पैदावार 22,66,000 टन रहने का अनुमान है। और चलिए बात करते हैं गाजर की। शुरुआत हरियाणा की गोहाना मंडी से, जहां पर गाजर का भाव रहा 2,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात कर लेते हैं, यहां भाव रहा 2,100 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,550 रुपये। और कर्नाटक की मैसूर मंडी में इस दौरान गाजर के सौदे 1,800 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी फल, सरसों और चना की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चना और सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात फल की। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 सालों के दौरान देश से इतना फलों का निर्यात कभी नहीं हुआ है। वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर फलों के भाव पर पड़ता दिख सकता है।
देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में देश से बीते 10 महीने के दौरान ताज़े फलों का निर्यात 8,18,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान फलों का कुल निर्यात महज 6,18,465 टन का ही हो पाया था। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है। वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,69,000 टन हो सकती है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। तो भी आपने फलों पर ये विशेष रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से रिकॉर्ड निर्यात हुआ है और साथ ही इस बार फलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खीरा की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसा रहा खीरा का भाव। शुरुआत चंडीगढ़ मंडी से करते हैं, जहां पर खीरे का भाव रहा 1,500 रुपये। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये। हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 650 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1,400 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं सरसों की। आपको बता दें कि देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान बताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। दूसरे रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने बीते साल सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दुगने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिला है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हुई है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर था। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,987 रुपये। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 5,214 रुपये। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में सरसों 6,000 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,335 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
और आइए बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, सरसों के बाजार को लेकर क्या अनुमान है, आगे किस तरह की तस्वीर हो सकती है बाजार में? सरसों की अगर बात करें तो सरसों में इस बार अच्छी आवक बनी हुई है। भारत के अंदर इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर आवक की वजह से भावों को एक प्रेशर देखने को मिलता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि सरसों का भाव नरम रह सकता है आने वाले समय में, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा, कब अपने स्टॉक को बेचें वो बाजार में? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को सरसों को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास सरसों है वो अभी जो भाव है उसी पर बेच दे, जैसा कि अनुज जी बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आपको पता है कि आवक बढ़ेगी तो भाव और भी नीचे जा सकते हैं, भाव में और भी नरमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,000 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये और हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 6,500 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं चना की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,635 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 4,700 रुपये। केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 6,350 रुपये, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,700 रुपये पर हुए। आपको ये भी बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुछ दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। और आइए अब चने पर अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं। क्या अनुमान लग रहा है अनुज जी, चने की स्थिति को देखकर क्या लगता है आगे स्थिति क्या रहेगी? चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में कुछ नरमी देखने को मिली है। आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है तो भाव कुछ नरम हो सकते हैं। जी। हालांकि लंबी अवधि में हमें लगता है चने के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जी, तो ऐसे में क्या करे किसान, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या बेहतर विकल्प है उनके लिए? चने के किसानों को सलाह है कि अभी चने को छोटी अवधि के लिए बेच के चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर लंबी अवधि के किसान हैं तो उनको चने को होल्ड करना चाहिए, तो वहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मगर फिलहाल छोटी अवधि में चने में एक डिप देखने को मिल सकता है, भाव कुछ नरम हो सकते हैं। मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। छोटी अवधि के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो छोटी अवधि के किसानों को सलाह है कि अगर उनके पास अभी स्टॉक है तो उसे बेच कर निकल जाएं। आगे और भी भाव धीमे हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे धान का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं धान की। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में अब तक 714.62 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358.13 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहां धान की कुल खरीद 1,87,28,000 MT के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 MT, हरियाणा से 55,30,596 MT, वहीं तेलंगाना से 70,22,000 MT, जबकि मध्य प्रदेश में धान की खरीद की बात करें तो ये 45,82,000 MT के पार पहुंच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि ग्लोबली भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ही करीब 1,70,42,881 टन कुल चावल का निर्यात कर लिया है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। और अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, धान के भाव को लेकर क्या अनुमान है? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी दिखाई दे रही है। धान के किसानों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छे स्तर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। धान के बाजार में अगर देखें तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है और अराइवल कम होती हुई दिख रही है जी। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? धान के किसानों को सलाह है कि अभी धान को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ेगी भाव और ऊपर आते हुए दिखाई देंगे और यहाँ से किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, तो बात हुई धान की और अब बात करते हैं नींबू की। नज़र डालते हैं अलग अलग मंडियों पर। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 12,500 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 20,000 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 7,000 रुपये और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में नींबू के सौदे 14,500 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। नींबू के बाद अब बात प्याज की। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 500 रुपये। सूरत मंडी में भाव रहा 850 रुपये। हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 1,050 रुपये और हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,100 रुपये पर हुए। ये भी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात आलू की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपये। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,375 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये और हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 650 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जिन्होंने अलग अलग कृषि जिन्सों पर हमसे जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको चलते चलते ये भी बता दें कि इस QR कोड को स्कैन करके आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और YouTube चैनल पर डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।